भारत की चुप्पी का फायदा उठाकर बांग्लादेश ने अब सारी हदें पार कर दी है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने तुर्की के ड्रोन के सहारे भारत को गीदड़ भभक्की देने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के सच्चे दोस्त इजराइल ने भारत की मदद करके ऐसा खेल कर दिया है कि बांग्लादेश का सारा प्लान फेल हो गया। इस बार भारत बांग्लादेश को माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब बांग्लादेश को समझ में आएगा कि भारत जैसे शक्तिशाली देश से उलझना कितना भारी पड़ सकता है। अब तक तो हमें सिर्फ यही लग रहा था कि बांग्लादेश सिर्फ पाकिस्तान और चीन के दम पर उछल रहा है, लेकिन यहां तो कुछ और खेल चल रहा है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके बताएं कि भारत और बांग्लादेश में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। दरअसल बदलते वक्त के साथ युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हथियार भी बदल जाते हैं। आज के दौर को अगर युद्धक ड्रोन का दौर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किसी सेना की ताकत परंपरागत हथियारों जैसे तोप, टैंक, मिसाइल, रॉकेट, युद्धक विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी वगैरह से मापे जाते हैं, लेकिन इस लिस्ट में अब ड्रोन काफी ऊपर है। 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में हुए नागोर्नो काराबाख युद्ध इस बात का गवाह है। तब अजरबैजान ने तुर्की में बने बायरकटार TB2 ड्रोन के दम पर अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर आर्मेनियाई सेना को धूल चटा दी थी। आर्मेनिया के पास आधुनिक युद्ध के ज्यादातर हथियार थे, मसलन बड़ी सेना, रूसी T-72 टैंक, मिसाइल, रॉकेट, बख्तरबंद गाड़ियां वगैरह, लेकिन नहीं था तो ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम जिससे बायरकटार को ध्वस्त किया जा सके। अब तुर्की के उसी बायरकटार TB2 ड्रोन को बांग्लादेश ने भारत की सीमा पर तैनात किया है। ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के रिश्ते अब तक के सबसे ज्यादा तनाव वाले दौर से गुजर रहे हैं। 1 साल पहले पाकिस्तान ने भी इसी ड्रोन को कुछ रणनीतिक जगहों पर तैनात कर रखा है। मालदीव ने भी इसे खरीद रखा है। भारत के पड़ोस में दोनों ओर तुर्की के खतरनाक ड्रोन का तैनात होना भारत के लिए एक खतरे की घंटी है। बायरकटार का अर्थ होता है ध्वजवाहक। बायरकटार TB2 ड्रोन तुर्की में बनाया गया है। यह अमेरिकी MQ-9 रीपर से 8 गुना हल्का है और इसकी अधिकतम गति 230 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ड्रोन MAM स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन लेजर गाइडेड मिसाइलों से आधुनिक टैंकों को तबाह कर सकते हैं। एक TB2 ड्रोन एक उड़ान में 4 MAM ले जा सकता है। इसकी अधिकतम पेलोड क्षमता 150 किलोग्राम है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, लेजर डिजाइनर, लेजर रेंज फाइंडर और लेजर पॉइंटर होते हैं। बायरकटार TB2 एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल श्रेणी का ड्रोन है। यह पारंपरिक रेडार की पकड़ में आए बिना प्रतिद्वंद्वी के इलाके में गहराई तक घुसने में सक्षम है। 24 घंटे से ज्यादा की उड़ान समय और लगभग 300 किलोमीटर की परिचालन सीमा के साथ TB2 ड्रोन दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसकर निशाने को नष्ट कर सकते हैं। कुछ न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन निशाने के पास पहुंचते समय एक अजीब सी आवाज निकालते हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करने वाली होती है। नागोर्नो कराबाख युद्ध में बायरकटार TB2 ने युद्ध का रुख कैसे मोड़ा, यह सबके सामने था। भारत बांग्लादेश सीमा पर बायरकटार TB2 ड्रोन की तैनाती भारत के लिए एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। सीमा का भूभाग, जिसमें पहाड़, नदियां और घने जंगल शामिल हैं, भारतीय सेना के लिए इन छोटे और कम आवाज वाले ड्रोनों को ट्रैक करना मुश्किल बना देता है। भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश ही बायरकटार TB2 ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला अकेला देश नहीं है। 2023 में पाकिस्तान को तुर्की से बायरकटार TB2 ड्रोनों का पहला बैच मिला और उसने उन्हें रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान वायुसेना के अधिकारियों की एक टीम ने तुर्की में इस ड्रोन को ऑपरेट करने की व्यापक ट्रेनिंग ली थी। इसी साल मार्च में मालदीव ने भी तुर्की से 6 बायरकटार ड्रोन खरीद का सौदा किया है। अब हम भारत की बात करें तो भारत ने इस साल अक्टूबर में अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए 32,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर होने से भारत की ड्रोन क्षमता को काफी बल मिला है। इनमें से 15 प्रीडेटर भारतीय नौसेना को मिलेंगे, जबकि बाकी 16 ड्रोन वायुसेना और थल सेना के बीच बराबर बांटे जाएंगे। AGM-114R हेलफायर मिसाइल और लेजर निर्देशित स्मॉल डायमीटर बम SDB जैसे उन्नत हथियारों से लैस प्रीडेटर ड्रोन
भारतीय सेना के लिए ताकत बढ़ाने वाले साबित होंगे। भारतीय सेना ने हाल ही में इजराइल से 4 हेरॉन मार्क II ड्रोन शामिल किए हैं। इस बीच DRDO पिछले 13 वर्षों में 1800 करोड़ रुपए का निवेश करके अपना खुद का मेल श्रेणी का ड्रोन तापस BH-201 भी विकसित कर रहा है। हालांकि तापस BH-201 को अभी तक भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसे ड्रोन प्लेटफॉर्म को प्रमाणित करवाने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। DRDO के अनुसार तापस ने 28,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 18 घंटे की उड़ान हासिल की है। हालांकि मानदंडों और भारतीय सेना की जरूरतों के अनुसार एक मेल रिमोटली पायलट विमान 24 घंटे की उड़ान के भीतर कम से कम 30,000 फीट की ऊंचाई हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। भारत के पास स्वार्म ड्रोन भी है जो दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में सक्षम है। 2021 में सेना दिवस परेड के दौरान भारतीय सेना ने स्वार्म ड्रोन के इस्तेमाल से दुश्मन के तोपखाने को नष्ट करने की क्षमता का भी प्रदर्शन किया। इस साल मार्च में भारत ने स्वदेशी लेजर आधारित इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम IDD&IS को शामिल करके महत्वपूर्ण एंटी ड्रोन तकनीक भी हासिल की। लेजर तकनीक का उपयोग करके ड्रोन को मार गिराने और उसे जाम करने की क्षमता के साथ IDD&IS काफी अहम है। ये 7 से 8 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है और निशाना बना सकता है। वैसे तो भारत को रूस से ड्रोन लेना था, लेकिन यहां पर एक समस्या आ गई है। रूस हमेशा से ही हथियार देने के मामले में भारत के सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। इसके बाद वो भी भारत को ड्रोन नहीं दे पाया है। दरअसल रूस के पास भी USA और तुर्की जैसे ड्रोन हथियार नहीं है। इसी वजह से यूक्रेन युद्ध में भी उसने इनका बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किया है। वहीं भारत अब इन ड्रोन के लिए इजरायल और फ्रांस से बात कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चाहे कितने ही तेवर दिखा ले, लेकिन उसे अच्छी तरह मालूम है कि भारत की मदद के बिना उनके मुल्क का गुजारा मुश्किल है। अगर भारत सही तरीके से इनसे निपटने पर आ जाए तो ये तुरंत ही गिर पड़ेंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या भारत को बांग्लादेश के खिलाफ कोई और कड़ा रुख अपनाना चाहिए या नहीं? क्या आप भारत के कदम से संतुष्ट हैं या नहीं? नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।